ओम राधाए स्वाहा। श्री राधारानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, कल अपन ने फिर एक अद्भुत लीला अपन को प्रवेश कराई गई सरकार। उसमें गीता बावरी कौन है वहाँ पे, ये हमें मालूम पड़ा। ये हमने एक अजीबो गरीब स्थिति देखी राधा रानी सरकार की। और वो शिक्षा क्या देनी थी कि भाई उसकी परीक्षा लेनी थी। अब उसको ये मालूम होना था कि भाई ये लीला उसके लिए हो रही थी कि भाई सखी सचरी को ये समझाना, अंतरंग सखी को ये समझाना, किंकरी मंदिरी को ये समझाना, वहाँ के परिकरों को ये समझाना, यहाँ से जो लोग वहाँ जाएंगे उनको ये समझाना कि भाई वहाँ पे नौकरानी का काम क्या हो। नौकरानी चाहे स्वयं कितना भी कष्ट पाले, वो चाहे मर भी जाए उनकी सेवा में भाई, मगर अपनी मालकिन को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट वो पाते हुए नहीं देख सकती सरकार। वो किसी प्रकार की भी ऐसी परिस्थिति में अपने मालकिन को, चाहे वो उसको मर जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, परंतु सरकार वो उनकी सेवा ऐसी करे कि सरकार मेरी महारानी है ये, इनको सब सुविधा में कोई परेशानी ना आ जाए सरकार। ये हम सब देखी। और उसने परीक्षा उत्तीर्ण करी, कृष्ण भगवान आ गए और वो बड़े प्रसन्न हुए दोनों जने। एक दूसरे को देख के मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि कृष्ण जी ने कहा कि मैंने परीक्षा ली और वो भाई वो पास हो गई। देखो सरकार, ये जो जीव है ना, ये चयन तो करे राधा रानी सरकार, और जीव का जो निर्माण करे ना राधा बनाने का, वो कौन करे सरकार? वो कृष्ण कन्हैया ही करे। यहाँ से अवतारी वाला करके भी भेजे, वहां वाला भी वो जीव की परीक्षा जितनी ले सरकार, वो खुद स्वयं ले सरकार। और वो परीक्षा ऐसी ऐसी लें विभिन्न कि भाई उससे वो जांच परख कर लें कि कोई कमी है तो फिर भाई अब उसकी कैसे कमी ठीक करवा दें सरकार वो। तो ऐसी कुछ लीला हुई। अब आगे की लीला में अपन प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं और अपन देखें सरकार कि आगे कौन सी लीला है। तो कल अपन ने कौन सी लीला में हमें प्रवेश कराया गया, अभी देखते हैं अपन। ओम राधाई स्वाहा। कल अपन श्री लीला 102 के अंदर प्रवेश कराए गए थे। आज श्री लीला 103 में हमको राधा रानी सरकार प्रवेश दे रही हैं। मानसी सेवा में बैठने पर श्री जी के श्री कृष्ण मानसी सेवा में बैठने पर श्री जी के श्री चरणों का ध्यान लगाते ही आप श्री उनके काना व अष्ट सखियां उसी छतरी में विराजमान दृष्टिगोचर हो रही हैं। मैंने आप श्री व उनके काना के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा, चूसा व चाटा है। अष्ट सखियों को दंडवत प्रणाम किया है। सभी अष्ट सखियां एक गोले में थाड़ी बही हैं और मेरे शीर्ष पर सबने एक साथ अपने श्री हस्त कमलों को धरा है। तभी आप श्री खड़ी हो मेरा हाथ थाम नीचे नदी की ओर जाने वाले लंबे सोपान से नीचे उतर रही हैं। अब देखो सरकार, वही सारी क्रिया हुई है और इसने वो कह रही हैं अष्टसखियों को दंडवत प्रणाम किया है। सभी अष्टसखियां एक गोले में थाड़ी हो गई हैं और मेरे शीश पर सबने एक साथ अपने श्री हस्त कमलों को धरा है। सारी सखियों ने मिलके अपने उनका जो हस्त कमल है वो इसके शीश पे रखा है। तभी आप श्री खड़ी हो मेरा हाथ थाम नीचे नदी की ओर जाने वाले लंबे सोपान से नीचे उतर रही हैं। अब देखो सरकार, ये सखियां भी रखे ना, ये भी शरीर बनाने को ही तरीका है। ये ऐसे ही शरीर बनाए जाए वहां सरकार। अब वो वापस पुनः उस नीचे जाने वाला जो रास्ता है, ऐसे सोपान से नीचे उतरी हैं। और आप देखो सोपान कोई कहाँ खत्म होता है, कोई कहाँ खत्म होता है। कभी वो नदी पे ले जाए, कभी जाने कहाँ ले जाए। पिछला वाला वो सोपान वो कुटिया के पास ले गया। तो ये कोई निश्चित नहीं है कि सोपान कौन सा और उसका रास्ता कौन सा बन रहा है, कहाँ पहुंचा रहा है। अब जब ये नीचे उतरे हैं तो वहां चौ और विभिन्न
रंगों के पुष्पों की झाड़ियां व वृक्ष बहुतायत में अवस्थित हैं। अचानक आप श्री वहां से अदृश्य हो गई हैं। अब वहाँ बहुत सारे इसको पेड़ दिखे सरकार। अब वो बड़े बड़े पेड़ जो हैं, झाड़ियां हैं पुष्पों की, और उन पुष्पों की इतनी सारी झाड़ियों के अंदर बड़ी बड़ी है, 5-5 6 6 फीट की झाड़ियां, और उन पे फूल लदी पड़ी हैं फूलों से अलग अलग प्रकार के। अचानक आपसी वहां से अदृश्य हो गई। अब वो गायब हो गई। आपसी वहां से राधा रानी सरकार गायब हो गई। मैं हतप्रभ आपसी को चहु और खोज रही हूँ। आपसी कहीं भी उपस्थित नहीं दृष्टिगोचर हो रही हैं। मैंने उन्हें सीढ़ियों पर, छतरी के आसपास, नदी के किनारे, वृक्षों व झाड़ियों के पीछे सब और खोज लिया है, परंतु मैं उन्हें खोज पाने में विफल हो गई हूँ। देखो सरकार, अब राधा रानी सरकार छुप जाए तो सरकार उसको कौन ढूंढ पाए, कान्हा भी ना ढूंढ पाए उनको। तो वो इधर उधर कहीं है। अब पता नहीं, इसको समझ ना आ रही कि कहाँ गई। ये दौड़ती फिर रही है कि कहाँ से आए थे अपन, छतरी से चलो देख के आए। वो वापस सीढ़ियों को देख रही है, इधर उधर पेड़ों की झाड़ियों में ढूंढ रही है, सब जगह ढूंढ रही है, कहाँ वो आपसी, कहाँ वो आपसी, देख रही है, खोज रही है, मगर ये हतप्रभ है, इसको कहीं दृश्यमान नहीं हो रही है। मैं बहुत ही उद्विग्न हो उठी हूँ और आपसी को पुकार रही हूँ। तब मैंने नयन मूंद कर आपसी के श्री चरणों का ध्यान किया है। तब इसने अपनी आंखें मूंद ली हैं। अभी तक आंखें खुली हुई थी, अब आंखें मूंद करके इसने क्या किया है, श्री जी के चरणों का ध्यान किया है सरकार। और जो श्री जी के चरणों का ध्यान करे सरकार, उसको तुरंत राधा मिल जाती है सरकार। यहाँ छोड़ना कछु ना है, आपको पकड़ना है। जैसे मैं बताई, पकड़ना क्या है, श्री जी के चरणों को पकड़ना है सरकार, और उनका ध्यान लगाना है। जिसने श्री जी के चरण पकड़ लिए, राधा रानी सरकार के चरण पकड़ लिए और उन चरणों का ध्यान कर लिया, यानी अपना सब कुछ चरणों में समर्पित कर दिया, उनके चरण शरण हो गया, उसे राधा रानी तुरंत मिल जाती है सरकार। ऐसा ही यहाँ पे घटित होने वाला है। तब मैंने नयन मूंदकर आपसी के श्री चरणों का ध्यान किया है। मेरी दृष्टि फूलों की झाड़ियों के ऊपर की ओर गई। अभी अभी तक नीचे खोज रही, अब इसने ऊपर देखा झाड़ियों की तरफ। तो आपसी फूलों से लदी एक झाड़ी के शिखर पर खड़ी हो मुझे निरख कर मुस्कुरा रही है। अब वो तो इसकी चप्पल देख रही है कि भाई ये कैसी हथप्रभ डोल रही है, वो मजे ले रही है इसके। तो वहां पे वो तो सबसे ऊपर झाड़ी के जो ऊपर शीश हो ना, वहां खड़ी हो गई है। और वहां ऊपर खड़ी हो गई, इसकी दृष्टि नहीं जा रही वहां, ये नीचे नीचे घूम रही चारों तरफ। इसको मालूम ही ना कि जरा इसको पता ही ना कि वो ऊपर खड़ी है। तो जब इसने ऊपर मुंह किया तो वो तो वहां ऊपर सबसे ऊपर फूलों के ऊपर खड़ी हुई है। अब भाई इसने जब देखा तो वो हंस रही हैं, इसको देख के मुस्कुरा रही हैं। आपसी ने मुझे भी ऊपर आने का आदेश दिया है। मैं तुरंत ही उन फूलों के ऊपर चढ़ती हुई झाड़ी के शिखर पर आ खड़ी हुई हूँ। अब देखो सरकार, इसमें भी वो सारे गुण हैं कि अपने आप ही चल जाए। अब इसे राधा रानी को हाथ पकड़ने की जरूरत ना है, किसी को हाथ पकड़ने की जरूरत ना है इसको। ये भी वो 5-5 6 6 फीट जो ऊंची है भाई, फट के लपक करके ऊपर जा रही है। देखा नहीं आपने, पूरे पेड़ पे, ऊंचे पेड़ पे बंदर बन जैसे बन के चढ़ जाए, ऐसे चढ़ गई सरकार। तो यहाँ तो ये झाड़ी छोटी है, ये ऊपर चली गई, और वो ये भी फूलों के शिखर के ऊपर आपसी के पास पहुंच गई है। अब वो कह रही है, शिखर पर आकर खड़ी हुई हूँ। फूल अत्यंत सुकोमल मखमल के समान जान पड़ रहे हैं। उन पर चलने से तलवों को परम मुलायम स्पर्श का अनुभव प्राप्त हो रहा है। हम दोनों ने वहां कुछ देर उस झाड़ी पर विचरण किया है। उस झाड़ी के शिखर पर अवस्थित फूल आपसी के श्री चरणों के स्पर्श के परम सौभाग्य पर फूले नहीं समा रहे हैं, वो अपने बड़भाग पर इतरा रहे हैं। फूलों में आपस में होड़ लगी हुई है कि कौन पहले आपसी के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें सुकोमलता प्रदान करेगा। नीचे के फूल उछल उछल कर ऊपर की ओर दौड़ लगा रहे हैं। कैसा अद्भुत दृश्य उपस्थित है। कुछ ही समयावधि में आपसी उस झाड़ी के शिखर के नीचे धरती पर अवस्थित एक खटोले पर कूद कर अपने श्री चरणों को समेट कर विराजमान हो गई हैं और मुझसे बतिया रही हैं। देखो सरकार, अब दृश्य क्या है। अब ये दोनों उस फूलों के ऊपर खड़े हैं। अब फूल अत्यंत मुलायम हो गए, सुकोमल, वैसे सुकोमल जैसे फूल हो वैसे ना, उससे भी ज्यादा सुकोमल हो गए, मक्खन जैसे हो गए सरकार वो। अब वो जो पैर उसके ऊपर रख रहे हैं ना, तो ऐसा वो चरण कमल रखने से सरकार, ऐसा त्वचा को आनंद की प्राप्ति हो रही है। कछु भी उसमें परेशानी, विघ्न ना हो रहा है, कुछ भी दिक्कत ना हो रही है उस पर चलने में। कोई चुभन नहीं है, कोई वो नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मखमल के उस पर चल रहे हो,
या आप भाई मक्खन पे ही चल रहे हो, ऐसा इसका स्पर्श मिल रहा है। और जो वो फूल हैं, वो फूल भाई अपने बड़ भाग पे इतरा रही हैं वो सहचरियां, और वहां होड़ लग रही है। वो जो फूल है वो दौड़ दौड़ करके आगे आ रहे हैं। वो जो झाड़ियां है ना, वो उस झाड़ी के फूल इधर आ रहे हैं कि मैं पहले इनके चरणों को कोमलता प्रदान करूं, इनके स्पर्श प्राप्त कर लूं, इनके चरणों का। और भैया जो नीचे की झाड़ियों फूल जो नीचे की तरफ लगे हैं, वो उछल उछल के पवन से कह रहे हैं कि हमको ऊपर करो, और वो पवन उनको धक्का दे दे के ऊपर कर रही है। और भाई एक होड़ हो गई है वहां, ऐसा दौड़ भाग हो रही है उन सहचरियों में कि भैया कि कौन पहले उन राधा रानी सरकार के चरणों को स्पर्श कर ले, उनको कैसे सुकोमलता प्रदान कर दे, उनको कैसे सेवा का मौका मिल जाए उनके ऊपर सरकार। वो सोच रही है देखो ऊपर वाले फूलों को ही मिल जाए, हमारा भी तो नंबर ना आ रहा। तो वो रिक्वेस्ट कर रही है पवन से कि भाई उछालो हमको। और वो उछल रही है एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के भाई साहब, और वो वहां पे विचरण हो रहा है। और कुछ देर बाद विचरण हुए बाद वहां एक खटोला, जो छोटी खाट हो वैसी सी कोई खाट है, वो वहां पे आ गई है जिसपे गद्दे वद्दे लगे हैं फर्स्ट क्लास। वो ऊपर से छलांग लगाई और नीचे आके बैठ गई हैं उस पे। और जैसे वो भैया किशोरी किशोरी बच्चियां हो, ऐसे अपने दोनों घुटने कर पास में करके और आलती पालती मार के उस पे खटोले पे विराजमान हो गई हैं। हाँ। और इससे बातें कर रही हैं, ये नीचे बैठ गई है। कुछ समयावधि के उपरांत आपसी सोपान से नीचे उतरकर सरिता, अब ये और उस जो वो दूसरी सीढ़ी है उससे नीचे उतर करके नदी के पास आ गई हैं। और जो पहली सीढ़ी है उस घाट की पानी के पास से जो सीढ़ी है पहली वाली, उस पर बैठ गई हैं। ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठ गई हैं। मैं कुछ और नीचे उतर आपसी के श्री चरणों के निकट बैठ गई हूँ। तभी आपसी ने नदी के जल की ओर मुझे की संकेत कर जल की ओर संकेत कर मुझसे कहा है कि तुम्हें वहां जल में कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है क्या। जैसे भाई वो पहले वो अंगूठी दिखी, वो अंगूठी का नगीना ऐसे। अभी कह रही तेरे को कुछ दिख रहा है क्या जल में, तो इसने उधर दृष्टि करी, तो इसको क्या दिख रहा है देखो सरकार। मैंने तुरंत ही नदी की जल की ओर निरख कर पाया कि वहां कुछ बहुत ही स्वर्ण की भांति चमकीली वस्तु जल में गतिशील हो रही है। कोई सोने की सी कोई चीज है वो जो ऐसे 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 चल रही है उसके अंदर जल में। मैंने आपसी को बताया तो उन्होंने उसे लाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा तुम लेके आओ उसे। मैंने आपसी के श्री चरणों को स्पर्श कर जल में छलांग लगा दी है। वो वस्तु एक स्वर्णिम अतिशय चमकीली बड़ी सी मीन है। वो वस्तु और कचूना सरकार एक बड़ी सारी 2-3 फीट की मछली है। और वो मछली जो है वो ऐसे सर्पिलाकार दौड़ रही है चारों तरफ। और वो भाई बिल्कुल सोने जैसी उसमें से आभा निकल रही है, आभा प्रभा उसमें से निकल रही है भाई साहब। जिसे पकड़ने का मैं प्रयत्न कर रही हूँ। अभी इसको पकड़ना है क्योंकि राधा रानी सरकार ने उसको बुलाया कि लेके आओ इसको। परंतु विडंबना यह है कि वो जैसे ही उसके समीप जाती हूँ, मैं उसके समीप जाती हूँ, मुझसे दूर त्वरित हो जाती है। जैसे ही उसको पकड़ने जाए भाई, और वो मछली दूर भाग जाए। मेरे अनेकानेक प्रयास करने के उपरांत भी मैं विफल हो गई हूँ। अब वो की वही हालत है कि जो नगीना था भाई साहब, वो नगीना दौड़ रहा है, इसको प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है। तब इसने आवाज लगाई राधा रानी सरकार से कि भाई दिलवाओ। तो ऐसी स्थिति यहाँ भी हो रही है। ये अपना प्रयत्न कर रही है मगर वो मछली क्या है, वो दूर दूर भाग जाए सरकार। मैंने आपसी को वस्तु स्थिति से अवगत करवाया है। तो आपसी ने कहा, आप सुनिए आपसी ने क्या कहा। आपसी ने कहा कि ये मेरी परिकर है, तुम्हारे प्यास से हाथ में नहीं आएगी। इससे प्रेम पूर्वक आग्रह करो तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इसको बोलो, आप इससे प्रार्थना करो, तब ये आपको मिलेगी। मैंने तत्काल ऐसा ही किया और मीन ने कहा आप मुझे प्राप्त हो जाइए। मैंने तत्काल ऐसा ही किया और मीन से इसने, गीता बावरी ने बोला उस मछली से कि आप मुझे प्राप्त हो जाइए क्योंकि श्री जी आपको बुला रही हैं। अनायास ही मेरे प्रयास के बिना ही वो मीन स्वतः ही मेरी झोली में आ गई है। मैंने आपसी से पुनः पूछा कि इस मीन को मैं पानी से बाहर ला रही हूँ, कहीं इन्हें बिना जल के कोई हानि तो नहीं होगी। आपसी ने कहा ये मेरी परिकर है, ये नीर में रहे या धरती पर, इससे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैंने वो 2 फीट लंबी स्वर्णिम चमकीली मीन आपसी को सुपर्द की है। आपसी ने उसे अपने अंक में धर लिया है और उस पर अपना श्री हस्त कमल प्रेम से फिरा रही हैं। आपसी ने श्री हस्त कमलों को स्पर्श मार से वो मीन एक अत्यधिक सुंदर युवती में परिवर्तित हो
आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर चूम चूस व चाट रही है। आप श्री के श्री अंक में अपने शीश को धरकर बैठ गई है। आप श्री अपने श्री हस्त कमल को शीश पर होले से फेर कर प्रेम प्रदान कर रही हैं। देखो सरकार, क्या दृश्य है कि वो मछली जो त्वरित हो रही है वो इसके अब पकड़ में ना आ रही। इसने आपसी से कहा तो आपसी ने कहा भाई तुम इससे, ये सब मेरे परिकर हैं, तुम इससे प्रार्थना करो तब ये पकड़ में आएंगे, मेरे परिकर ऐसे पकड़ में ना आए तेरे। तू अभी अभी आई है, अभी पक्की ना भैया, तो ये तेरे बस में ना आने वाली। ये तो यहाँ से रहने वाली मीन है, ये मेरी परिकर है। परिकर मतलब सहचरी ही है मेरी। तो अब ये जो सहचरी है भैया, ये तेरे को ऐसे ना आएगी। तू इसके हाथ जोड़ के निवेदन कर, इससे प्रार्थना कर कि भाई आप श्री जी बुला रही हैं तो आप चलिए वहां पे आ जाओ। तो इसने जैसे ही उनसे प्रार्थना करी कि भाई आप श्री जी आपको आपसे मिलना चाहती हैं, आप पधारो, तो भैया वो अपने आप ही चल के आ गई हैं और इसकी झोली में आ गई हैं। अब इसके बुद्धि तो वो संसार में रही बुद्धि है ना, तो अब इसको क्या लग रहा है कि मैं, ये मछली है, अब ये मछली को बाहर लेके आऊंगी तो ये तो जल के बाहर, बिना मछली तो भाई तड़प तड़प के मर जाए। तो वो, उसको संसार का ही ज्ञान आ रहा है अभी। वो सोच रही है कि कोई संसारी मछली ही है। उसको ये समझ ना आ रही यहाँ कोई मछली, फूल पत्ते, पहाड़ वहाड़, कछु, कुछ कोई जीव जंतु ना है भैया, ये कोई कछु ना है, ये तो सब राधा ही है, राधा के परिकर ही है। और ये सब राधा के परिकर कौन है? राधा स्वयं ही है सरकार। तो अब उसके क्या फर्क पड़ने वाला है, वो कोई मछली हो, जब तो उसको दिक्कत है, उसका शरीर कोई मछली का शरीर थोड़ी है। वो तो भाज रही है मछली जैसी, दिख रही है मछली जैसी। वो तो उनकी सखी सहचरी है। अब वो भैया जब वो, उन्होंने कहा कोई फर्क ना पड़ रहा है, ये चाहे जमीन पे रहे चाहे पानी में, तू तो लेके आ इसको। तो वो लेके आ गई है और इनकी गोद में दे दी है। जैसे ही भाई वो आई है पहले मछली, तो वो तुरंत ही एक सखी के, वो सहचरी के रूप में हो गई है। बहुत ही अतिशय सुंदर रूप उनका स्त्री का हो गया है। और वो, उन्होंने अपना शीश उनके अंक में रख दिया, गोद में रख दिया है, और वो प्रेम से उसको सहला रही हैं। ऐसी स्थिति है। देखो सरकार, ये परिकर यहाँ पे जैसे मैं बताया आपको, कछु नहीं है गोलोक में, और सब कछु बन जाए, सब कछु हाजिर हो जाए जैसे राधा रानी की इच्छा हो। तो सरकार यहाँ पे कुछ भी ना होकर सब कुछ है। अब वो मछली वछली कछु ना सरकार, ये तो केवल भाजे लीला में। ये गीता बावरी को भाज रही है, आप और हमको भाज रही है कि वो कोई मछली जैसी दिख रही है भाई साहब। वो कोई मछली वछली कछु ना, वो तो सहचरी है। यहाँ फूल पर्वत, पानी, जल, बतख, तोते, मैना, जो कछु भी यहाँ अवस्थित है सरकार, सब सहचरियां हैं। यहाँ की दुर्वा की घास की एक एक पत्ती भी वही है भाई साहब, सहचरी। यहाँ कछु और है ना, हते ही ना राधा के अलावा। राधा की सहचरियां, राधा की किंकरियां, राधा की दासियां, राधा की मंदिरियां, राधा की असखी मंडल, राधा के कन्हैया, सब कछु यही है भाई। और ये सहचरियां भी हैं, और भाई ये सब कौन है? ये सब राधा ही है सरकार। तो वहां पे और कुछ नहीं है। तो वो मछली अपने आप अपने स्वरूप में आ गई हैं, और वो भैया एक बढ़िया सी सहचरी के रूप में, एक स्त्री रूप में आकर के उनके उसमें लेट गई हैं। अब देखो सरकार, ये कहानी हमको, ये आपकी श्री लीला से वो ये बताएं कि यहाँ जो कछु भी है वो मैं ही हूँ, और कछु ना है। ये सब सहचरियाँ जो हैं, ये किसी भी रूप में आ जाएं। अब वो मीन क्यों बनी हुई है? क्योंकि अभी जो सेवा उनको प्राप्त है, उनका जो असली रूप है वो तो वही है जो सहचरी का रूप है, जो वो बनी है। वो स्त्री रूप में ही रहे वहां। मगर आज सेवा क्या है कि चूंकि वो नदी है, अब नदी में उनको मीन बनना है। कुछ सहचरियों की ड्यूटी लग गई कि तुम्हें मछली बनना है। तो वो इस समय जो जिस अवस्था में है, वो मछली की सेवा के रूप में है वहां। वो राधा रानी सरकार जब उस नदी में जाएंगी, तो जब नदी की तरफ दृष्टि करेंगी तो वहां सुंदर सुंदर मीने दिखेंगी, चमकती हुई सी, चमकीली वो बन जाएं। तो भाई साहब, इसलिए सहचरिया, उस सहचरी की सेवा अभी मछली बनने की है। इसलिए वो है तो स्त्री रूप में ही, मगर अभी वो मछली जैसी जान पड़ रही है, क्योंकि वो अपनी सेवा में से यहाँ आई है निकल करके। तो जो उसका सेवा रूप है, वो मछली का रूप है इस समय। अब बाकी तो रूप उसका वही सहचरी का है। ऐसे ही वो जो बाबा है, वो बाबा उस समय जब राधा रानी प्रकट हो रही है वहां पे, तो कुटिया में बाबा के रूप में उनको दिखाया गया है, जो उनका पहला असली रूप था जब उन्होंने उनको राधा को प्राप्त किया, जिस जिस रूप में वो गोलोक में पधारे। पर अब जब गोलोक में आए तो वहां बाबा के रूप में भी ना रहे कोई भाई, पुरुष रूप में कोई रहे ना। वहां तो सब स्त्री के रूप में ही रहे। तो वहां जो फिर वो बाबा भी एक स्त्री के रूप में हो गए थे ना, ऐसे ही सरकार, वो बाबा का जो असली रूप है गोलोक वाला, वो स्त्री रूप ही है, जो कि ये गीता का मूल रूप है। ऐसे ही जो ये मछली है, ये मछली भी उस सहचरी के रूप में ही है। अब ये है कौन? ये अब अपन को मालूम पड़े सरकार।
आपसी ने मुझे कहा कि पूछोगे नहीं कि ये कौन है। मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे उनके सम्मुख बैठा दिया और कहा कि इनके नेत्र को निरखो। तब मैंने बड़े गौर से उनके नेत्रों को निरखा है। मुझे कुछ समयावधि में ही मेरी इस जन्म की सासू माँ बैठी दृष्टिगोचर हो रही हैं। मैंने आपसी को बतलाया कि ये तो मेरी इस जन्म की सासू माँ दिखलाई पड़ रही है। आपसी ने कहा ये मेरी परिकर है, ये मेरी ही भूरी है, अतः इसका नाम भूरी है। ये बहुत ही भूरी है, इसलिए इसका नाम भूरी है। मेरा परिकर मुझे अतिशय प्रिय है। कुछ ही समयावधि में वो युवती पुनः मत्स्य में परिवर्तित हो गई है। मुझे उन्हें पुनः जल में छोड़ने का आदेश प्राप्त हो गया है। मैंने तुरंत ही आदेश का पालन किया है। अब आपसी पुनः वहां से प्रस्थान कर निकुंज में पधार गई हैं। यहाँ उनके कान्हा एक हिंडोला पर विराजमान है। आपसी भी उनके समीप जा झूले पर विराजमान हो गई हैं। मुझे जाने का संकेत प्राप्त हो गया है। मैंने आपसी उनके कान्हा के श्री चरणों का स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है और पुनः वापस आ गई हूँ। ओम राधा ये स्वाहा। देखो सरकार, अब वो मछली कौन है जो मछली की सेवा में अभी है तो वो सहचरी जिसका रूप इसको दिखाया, उनका असली रूप, वो असली रूप में वहां स्त्री रूप में ही है, मछली के रूप में ना है। वो तो अभी सेवा करने के लिए मछली बनी हुई है। तो सरकार, ये कौन है? वो इसकी जन्म की सासू माँ है। अब आपके विचार मन में संसारिक तरीके से आए कि सरकार इसकी तो ये सासू माँ है और ये यहाँ पे ये बनी हुई है, इनकी बहू बनी हुई है। ऐसा कछु ना सरकार। देखो क्या है, कहानी समझो आप। जैसे मैं आपको बताया कि ब्लू हाउस है, रेड हाउस है, ग्रीन हाउस है, इसके जो सारे परिकर यहाँ नीचे आए हुए हैं सरकार। इनकी एक जूथ प्रमुख सेंचुरी है, वो आपको मालूम है कि प्रियादासी है। अब वो यहाँ पे दो शरीरों में है। अब उससे संबंधित जितने जीव हैं, ये सब एक ही परिकर के सदस्य हैं। अब चूंकि बहुत सारे परिकरों को तो वो क्या करे कि एक परिवार से ही बना दे, एक परिवार में जोड़ दे। बाकी कई को वो किसी दूसरे परिवार में बना दे, किसी को किसी और परिवार में बना दे, किसी को किसी शहर में है, कोई कहाँ है। जब वो यहाँ इस पृथ्वी पे आए तो वो पूरे जगह बिखर गए हैं वो लोग। उनको बिखरों को जोड़ने की जो काम है, जब वापस जाना है, वो किसका काम है? वो जूथ प्रमुख सहचरी का काम है। अब आप याद करो कि वो जो परिकर को, जो उनकी छाया शरीर था, उसमें मैंने बताया कि छाप लगी हुई है। तो वो छाप गीता बावरी के भी लगी थी, उसके पति के उस पर भी लगी हुई है, और वो उनकी सासू माँ के भी लगी है, उसके दोनों पुत्रों के भी लगी हुई है, मेरे भी लगी हुई है, और भाई ये हमारी जो प्रियादासी जोड़ी है इसके भी लगी है। अरे भाई आज मेरे पास फोन आया एक का, वो हमारी एक नई परिकर है उधर बंबई की, वो कह रही कि हमारे और हमारे बेटे के भी वहीं के वहीं तिल है। तो ये कोई अपना मतलब ऐसे ही नहीं है कि कोई अपने आप ऐसे ही हो रहा है ये अचक मचक में, नहीं सरकार। वही लोग जुड़ रहे हैं कि जो उस जूथ के लोग हैं जो बिछड़ गए हैं, वो सब यहाँ के एकत्रित हो रहे हैं। तो ये जो छाया शरीर पे, तो अभी उनको दिख गया कि भाई हमारे भी वैसे का वैसा ही तिल हमारे भी है सरकार, उसी स्थान पे है। मगर ये संयोग नहीं है, ये चला करके की गई पूरी कार्रवाई है। कुछ परिवार के सदस्य हैं, कुछ दूसरे परिवार के हैं, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई किसी शहर में, कोई किसी शहर में, कोई हो सके विदेशों में भी हो इस समय। तो देखो सरकार, ये सब जो कहानी है, ये संसार हमारे लिए बटा हुआ है, उनके लिए तो पूरी दुनिया एक ही है सरकार। तो इस दुनिया में जो जहां जहां वो लोग इकट्ठे हैं, वो सब जुड़ करके यहाँ आ जाएंगे। कौन से परिवार में? ये जो राधा जन परिवार है, ये जो राधा जन का परिवार है, जो राधा का ही परिवार है। ये उनका कोई ब्लू हाउस है कि ग्रीन हाउस है कि कौन सा हाउस का कौन सा जूथ है, ये नाम ना पता सरकार। इस जूथ के जो सदस्य हैं वो सब आके ऐसे ही मिल जाएंगे एक दिन। तो सरकार ऐसी कहानी है, और इसी प्रकार इस लीला में विराम आ गया है। अब कल फिर अपन एक नई लीला में प्रवेश प्राप्त करेंगे। ओम राधाये स्वाहा।